थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्वाइल है जिसमें 100 टर्न्स हैं। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स 100 हैं और ईच ऑफ एरिया जो इस तरीके से हैं, सबका एरिया क्या है 0.05 मीटर स्क्वायर। ओके, ये एरिया एंड टोटल रेजिस्टेंस, अच्छा पूरा टोटल रेजिस्टेंस दे दिया है 1.5 ओम। ओके, it is inserted at an instant in a magnetic field। ओके, अच्छा यहाँ पे ये क्वाइल बोला है ना, तो क्वाइल बोला है तो हम यहाँ सोलेनॉइड क्यों बनाएं, क्वाइल बनाएंगे। क्वाइल ये होता है, ये हुआ मेरा क्वाइल। सबका एरिया सेम है, ऐसा नहीं कि एक बड़ा क्वाइल और एक छोटा क्वाइल, नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वाइल को डाला गया है मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 90 मिली टेस्ला विथ इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। ओके, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, बोला नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नहीं, और अगर नहीं बोला है तो हम यूनिफॉर्म लेंगे, बेकार का कॉम्प्लेक्स क्यों लें। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है और ये है मेरा क्वाइल। इस क्वाइल को यहाँ रख दिए और इस तरीके से रखें कि इसका जो एक्सिस है, इस क्वाइल का ये है एक्सिस ना, इस क्वाइल का ये है एक्सिस, तो इसका एक्सिस फील्ड के पैरेलल है, आप देख सकते हैं पैरेलल है। द चार्ज इंड्यूस्ड इन द क्वाइल एट दैट इंस्टेंट, जिस पल हम इसको रखें उस पल क्या इसमें चार्ज इंड्यूस हुआ। चार्ज पूछा है, करंट नहीं पूछा है, चार्ज पूछा है। ओके, समझिए बात को। जब इसको नहीं इस फील्ड में डाले थे तब इसमें फ्लक्स कितना था, 0। अब जैसे ही इसमें डालें तो कुछ फ्लक्स अचानक से बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो वो फ्लक्स हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 90 मिली टेस्ला, तो 90 मिली टेस्ला और एरिया कितना है इसका, तो रेडियस वगैरह नहीं, एरिया डायरेक्ट दे दिया है 0.05 मीटर स्क्वायर। तो 0.05 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×5=45 बटे 100 इंटू 10 तो बटे 10 तो 4.5 मिली हो गया, है ना। इतना फ्लक्स आया, इतना क्या है आपका इनिशियल फ्लक्स 0 था, फाइनल फ्लक्स जैसे ही डाले तो इतना इतना मिली मिली -3 इतना फ्लक्स हो गया। तो चेंज इन फ्लक्स इतना हुआ, चेंज इन फ्लक्स इतना हुआ और कितने समय में हुआ ये तो दिया ही नहीं। ओके, पर मुझे ईएमएफ थोड़ी निकालना है, ईएमएफ के लिए d∅dt चाहिए, है ना। कितना फ्लक्स चेंज हुआ कितने समय में, तब समय की जरूरत पड़ती है ईएमएफ के लिए। मुझसे तो चार्ज पूछा है। ओके ओके, तो चेंज इन फ्लक्स हमारे पास है, रख लेते हैं। d∅ मेरे पास है 4.5 इंटू 10⁻³ ईएमएफ और चार्ज, मुझे ईएमएफ का फॉर्मूला पता है लेकिन चार्ज का फॉर्मूला नहीं पता है मान लीजिए। तो ईएमएफ से चार्ज पे कैसे पहुंचे, तो डायरेक्ट तो पता नहीं है। तो ईएमएफ से करंट पे आता है क्या, ईएमएफ से करंट का रिलेशन पता है क्या, हाँ पता है। ईएमएफ बराबर भी, ईएमएफ क्या है वोल्टेज ही है ना, तो वोल्टेज बराबर आई आर। तो यहाँ पे लिख देते हैं आई आर d∅dt, और आई करने से फायदा है, आई से अब क्यू पे पहुंच सकते हैं कैसे, तो आई बराबर चार्ज अपॉन टाइम, कितना चार्ज पास हुआ कितने टाइम में, है ना। तो जब ये क्वाइल जब मैग्नेटिक फील्ड में नहीं था तो चार्ज 0 था, और जैसे ही इसमें लाएं तो चार्ज कुछ पास हुआ, है ना, कुछ समय में। जैसे dt समय में कुछ फ्लक्स इंक्रीज हुआ ना, वही dt समय में उतना ही समय में कुछ जल्दी 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 चार्ज पास होने लगेंगे जिससे करंट बनेगा। तो उस करंट के जगह पे हम चार्ज अपॉन dt लिख दें, ऐसा बोलते हैं कि dq चार्ज पास हुआ dt टाइम में, r बराबर d∅dt। अब dt खत्म, चलिए अच्छा हुआ मेरे पास टाइम नहीं था, है ना, तो dt खत्म हो गया। अब आते हैं, देखिए dq बराबर d∅/r निकल गया। d∅ मुझे मालूम है 4.5 इंटू 10⁻³
4.5 इंटू 10 के पावर -3 और आर तो हमें नहीं मालूम, आर हमें दिया है क्या? हाँ दिया है, देखिए दिया है 1.5 ओम। हो गया 15 तिया 45, 3 इंटू 10 के पावर -3, 3 इंटू 10 के पावर -3 कहाँ गया यहाँ 3 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर -3 कौन है -3? मिली कूलम। ये ऑप्शन पर हम लोग एक गलती कर दिए, बी नहीं होगा। हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स का तो यूज ही नहीं किए ना, जल्दीबाजी में हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को यूज ही नहीं किए। तो ईएमएफ बराबर n d∅dt होता है, n। तो n नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? 100 ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट विल बी 3 इंटू 10 के पावर -1 और ये हो जाएगा 0.3। तो इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।